हेलो गाइस, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। हमारा सामान्य परीक्षा कंप्लीट हो गया था, भौतिक प्रदेश में चल रहे थे और पश्चिमी रेतीला प्रदेश हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अरावली प्रदेश की बात करेंगे और अरावली प्रदेश के साथ में बने रहे कि कैसे मतलब जो अपना वीडियो बन रहा है, जो कंटेंट है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग ही रहा होगा। हाँ, मैं मतलब ये चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से अपना सिलेबस को, और सिलेबस का मतलब यही है कि आप इस चीज को, जो मेरी मेहनत है और आपका सपोर्ट है, वो इसको शेयर करो। शेयर करने से यही होगा कि जो कोचिंग में नहीं पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस सभी के पास में पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अरावली प्रदेश की, और अरावली प्रदेश में हम बात करेंगे क्या, अरावली प्रदेश की हम आज सामान्य बात करेंगे और सामान्य बात में हम बात करेंगे अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो अरावली प्रदेश में हम इसकी स्थिति से बात करेंगे, इसका निर्माण कब हुआ, कौन से कल्प में हुआ, यहाँ पे इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सब चीजें हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा राजस्थान। क्या है ये? हमारा राजस्थान। मान के चलो ये अपना राजस्थान में बन गया, तो थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। कारण क्या है, आज हम अरावली को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। अरावली में हम चीजें ऐड करते हुए चलेंगे। हमारे को इस को इधर वाले पार्ट को ना बड़ा बनाना है, इस वाले पार्ट को हमारे को क्या बड़ा बनाना है। तो दोस्तों, मान के चलो ये राजस्थान है, और राजस्थान में हम आज अरावली प्रदेश की बात करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि कभी भी मेहनत करो। जैसे मान लो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, चलो ठीक है, उनको तो क्या है, डायरेक्ट नौकरी लगना है, उनको तो क्या है, डायरेक्ट नौकरी लगना है। लेकिन किसी ने बीएड कर ली, अब बीएड हर साल लगभग 1-1.5 लाख बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, वैकेंसी 2 या 3 साल में एक बार आती है। क्या सभी 1-1.5 लाख बीएड करने वाले नौकरी लग जाते हैं क्या? लेकिन एक टीचर को ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि वो कहीं भी जाकर खड़ा हो जाए तो उसको पढ़ाने का एक वो हो कि उसका एक जो एक्टिविटी देख के ही मतलब अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो। वो ऐसे पढ़ना चाहिए कि उसकी विद्या क्या हो जानी चाहिए, कंठस्थ। दोस्तों, जिंदगी में 2 ही चीज अच्छी लगती है, कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धन। 2 चीजें हैं तो अपने पास में सब कुछ है, और कंठस्थ विद्या नहीं है टीचर के पास में, कोई नहीं है। ये तो है नहीं, नौकरी लग गई फिर अपन रुक गए, नहीं। टीचर एक ऐसा है कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। तो हम बात करते हैं किसकी? अरावली की। और अरावली की बात करते हैं तो दोस्तों, अरावली हमारी ये विस्तार है। क्या है ये? अरावली का विस्तार है। और अरावली में मैंने पहले दिशा बता दी थी आपकी, मैंने दिशा बताया था यहाँ पे उत्तर पश्चिम, सॉरी ये दिशा है उत्तर पूर्व, और यहां पे हम बात करेंगे, ये है दिशा है दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम है, लेकिन अरावली की जो जड़ है, वो अरावली की जड़ हम राजस्थान में बात करते हैं तो यहाँ पे अरब सागर है, और अरब सागर में इसकी जो लक्षद्वीप है, इसको इसकी जड़ माना जाता है। तो अरावली की जड़ कहां से स्टार्ट है? अरावली जड़ अरब सागर से। तो अरब सागर के बाद में मैं बात कर सकता हूँ, ये क्या है? गुजरात। और गुजरात के बाद में हमारा ये राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद में ये आ गया दोस्तों हरियाणा, और हरियाणा के बाद में आती है दोस्तों दिल्ली। और दिल्ली में क्या है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन गुजरात से राष्ट्रपति भवन, कहां तक? गुजरात से राष्ट्रपति भवन तक इसकी लंबाई है। विस्तार इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अब क्वेश्चन यही से कंफ्यूज होता है कि हम दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम करते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कर दें। दोस्तों, बात यही है कि हमारे को राजस्थान में रह रहे हैं
तो हम बताओ दिल्ली की तरफ जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगे? तो पहला उत्तर हमारा ये होगा कि पहला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरा हमारा जो ऑप्शन होगा वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है तो पहले हमारे को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की बात करनी है। दोस्तों ये तो मैंने अरावली की स्थिति की बात कर ली, लेकिन इसके निर्माण की बात करते हैं हम। निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ और निर्माण हुआ दोस्तों, निर्माण की बात करते हैं हम। इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ, लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका निर्माण कब हुआ? 60 करोड़ वर्ष पूर्व निर्माण हुआ। तो मेरे दोस्तों जब ये इसका निर्माण हुआ तो क्या रही होगी? पुरानी वलित पर्वत रही होगी। क्या थी? पुरानी वलित पर्वत था। क्या था? पुराना वलित पर्वत था। लेकिन अभी अपक्षय अपरदन और अनाच्छादन के प्रभाव से, अनाच्छादन क्रिया में अर्थ होता है ढका हुआ, लेकिन अनाच्छादन में दो क्रिया होती है, अपक्षय और अपरदन निक्षेपण होती है। अपक्षय अपरदन के प्रभाव से अभी ये क्या हुआ? कट गई और अवशेष के रूप में ये रह गई। लेकिन उस समय इसकी ऊंचाई तो ज्यादा होगी, तो इसकी जो उस समय ऊंचाई थी, औसत ऊंचाई, वो दोस्तों 3000 मीटर थी। कितनी थी? 3000 मीटर इसकी ऊंचाई थी। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी दोस्तों? औसत ऊंचाई। कब की बात कर रहा हूं? प्री कैम्ब्रियन काल में पुराना वलित पर्वत था, उस टाइम की बात करता हूं। लेकिन ये वर्तमान में कौन सी पर्वतमाला है? वर्तमान में ये है अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट पर्वतमाला। तो वर्तमान में कौन सी पर्वतमाला है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। लेकिन अवशिष्ट पर्वतमाला है तो इसकी औसत ऊंचाई भी रही होगी ना वर्तमान में। वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। और 930 पुराना वलित पर्वत है, औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है, औसत ऊंचाई 930 मीटर है। लेकिन इसकी स्थिति की बात करते हैं राजस्थान में। इसकी स्थिति की बात करते हैं हम, स्थिति की बात करते हैं तो ये स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। इसकी स्थिति की बात की हमने कब है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। लेकिन आगे हम बात किया कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अगर ये ऑप्शन में है तो पहला टिक इसको मानना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर ऑप्शन में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है वो दिक्कत नहीं है, होंगे दोनों क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं करना है अपने को। अपने को पहला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार कहा जाता है। लेकिन इसका जो विस्तार है, लेकिन गुजरात और राजस्थान और दिल्ली और हरियाणा में इसकी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? अरावली की कुल लंबाई है 692 किमी। अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किमी। कितनी है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसमें इसकी लंबाई कितनी है? 692 किमी। बात करते हैं दोस्तों 692 किमी है तो हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किमी। तो राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किमी। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किमी। और राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किमी है तो आप कह सकते हो कि 692 टोटल है, लेकिन 550 तो है। तो अरावली का लगभग 80% भूभाग कहाँ है? राजस्थान में। कह सकते हैं तो राजस्थान का एग्जिट अरावली का 79.5% भाग।
राजस्थान में स्थित है। लगभग 80% कोष्टक में लिख लेते हैं हम, लगभग 80%। अब 79.5% भाग राजस्थान में, लगभग 80%। अब दोस्तों पढ़ाते सभी है, ना तो 80 है न 79.5 है, लेकिन 79 आ गया। तो ऑप्शन की देखते हुए ए बी सी डी ई, उसको देखते हुए ए भी लगाना, लेकिन दोनों अगर ये भी हो, अगर ये भी हो तो पहले टिक किसको मारना है, इसको। अगर ये नहीं हो फिर मारना है इसको। अगर ये नहीं है तो फिर क्या केवल केवल 79% दिया हुआ है वो। यही तो तरीका है, आता क्वेश्चन वही है घूम फिर के, लेकिन हमारे को कहां से पता पड़ता है कि ये वाला क्वेश्चन हम नजदीक वाला क्वेश्चन होता है उसके जाके हमारे को मानना पड़ता है। तो आज इसकी बात हो गई, अरावली कितने प्रतिशत भूभाग में, 80% भूभाग पे स्थित है। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पे पाया जाता है, उदयपुर में। यहां पे अरावली का क्या है, अरावली का यहां लिखे, अरावली का सर्वाधिक है विस्तार उदयपुर में। तो यहां क्या है, न्यूनतम विस्तार कहां पे, अजमेर। तो हाईएस्ट ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू सिरोही में। हाईएस्ट ऊंचाई कहां है, माउंट, अधिकतम ऊंचाई सिरोही। माउंट आबू में 1722, कितनी 1722 मीटर ग्रोस शिखर की ऊंचाई है, लेकिन न्यूनतम ऊंचाई हमारी यहाँ पे है। तो दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन अब आगे हम और बात करते हैं कि अरावली की एक हमने पढ़ा था, पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ा, और पश्चिमी रेतीले प्रदेश पढ़ते टाइम मैंने बताया था कि 40 डिग्री 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कौन सी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, ये कौन सी रेखा है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और 40 सेंटीमीटर वर्षा किसकी निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे ये अरावली है, तो अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी, 40 सेंटीमीटर से। क्वेश्चन वही है साहब, ये तो अरावली में लिखा है ही नहीं, तो अपने को दिमाग में 40 सेंटीमीटर सीमा का, पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है, अरावली द्वारा। फिर हमारी बात करते हैं 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या है, यहाँ पे 40 से 60 के बीच में क्या है, अरावली फैली हुई है। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं एक वर्षा रेखा और है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समांतर पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि जो जल विभाजक का काम करती है, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है, अरावली। अरावली क्या करती है दोस्तों, इधर तो आ गया अपना अरब सागर, और इधर की तरफ नदियां जाती है, जो जाती है बंगाल की खाड़ी। इधर की नदियां ले जाती है कहां, अरब सागर में, इधर की नदियां ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। कैसे, जैसे अजमेर से एक नदी निकलती है और लूणी नदी, तो लूणी नदी कहां पे जाती है, अरब सागर में इसका जल डालती है। लेकिन इधर की जो नदियां हैं वो हमारे चंबल से होती हुई, यमुना से होती हुई, गंगा में मिलते हुए कहां पे ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो बोलो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है कौन सी, अरावली। अब अरावली आई, तो हम बात करते हैं, चलो इसके समांतर ये जा रही है, अरावली समांतर कौन सी रेखा, 50 सेंटीमीटर रेखा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अरावली के राजस्थान में कौन सी वर्षा रेखा
जल विभाजन का कार्य करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जल विभाजन का कार्य करती है। कहीं को भी लिखा होता है कि पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा होता है, वो एकदम गलत है। तो दोस्तों इसके आगे वापस हम दोबारा निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन कल्प में, लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व। पुराना उपलित पर्वत है, औसत ऊंचाई 3000 मीटर। कब? प्री कैम्ब्रियन कल्प में। लेकिन वर्तमान में क्या रह गया? अवशिष्ट पर्वतमाला, औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर, स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। लेकिन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तब करेंगे जब यह ऑप्शन में नहीं हो। कुल लंबाई कितनी है? 692 किमी। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किमी। अरावली का 79.5% भाग राजस्थान में स्थित है, लगभग 80% यहाँ पे अरावली है। अब बात करते हैं हम दोस्तों कौन सी, कि कुछ यहाँ पे हमने बात की कि जैसे अरावली जल विभाजन का कार्य तो करती है, लेकिन और कुछ भी करती है। अरावली क्या करती है कि एक छोटी सी जो अपने जलवायु में टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा यहाँ भी पढ़ना जरूरी है। जैसे मरुस्थल से क्या है, मरुस्थल ऐसे बढ़ता है, तो बताओ अरावली मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोक रही है या नहीं रोक रही? रोक रही ना। इधर तो अरावली मरुस्थल को बढ़ने से अरावली मरुस्थल के विस्तार को बढ़ने से रोकती है, लेकिन जब दक्षिण पश्चिम की जो मानसून की जो एक शाखा है, सौराष्ट्र की शाखा, वो यहाँ से गुजरती है, तो अरावली इसके समांतर होती है, तो राजस्थान में इससे वर्षा कम होती है और सीधा अपने पंजाब हरियाणा होती हुई धर्मशाला में बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या मिलकर क्या होती है, बहुत तेज बारिश करती है। यहाँ तो कम, इधर वाष्पीकरण की टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए निरपेक्ष सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है, तो यहाँ पे वर्षा कम होती है। लेकिन इधर से क्या होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा आती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा आई तो इधर से जो पूर्वी की ढाल है, मतलब इस वाले ढाल पे तो वर्षा करती है, लेकिन इधर वाला ढाल है वो वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है, इस कारण इधर वर्षा कम होती है। तो अरावली क्या है, समांतर है, तो मानसून के भी ये साइड है। अगली बात करते हैं हम क्या, अगली बात ये करते हैं कि दोस्तों अरावली के बारे में, अरावली में जातियां निवास करती हैं। अरावली में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? दोस्तों जनजातियों की बात करता हूं मैं, तो जनजातियां हमारी बात करता हूं जनजातियों में एक जनजाति है दोस्तों यहाँ पे निवास करती है, कौन सी? डामोर। इसका विस्तार डामोर जनजाति डूंगरपुर उदयपुर वाली बेल्ट में, हमारे राजसमंद वाली बेल्ट में यहाँ पे डामोर जनजाति निवास करती है। एक जनजाति इसी एरिया में दोस्तों भील जनजाति निवास करती है, और एक जनजाति और है यहाँ पे उदयपुर वाली बेल्ट में ही, राजसमंद वाली बेल्ट में ही गरासिया जनजाति निवास करती है। तो यहाँ भील, डामोर और गरासिया जनजाति निवास करती है, लेकिन यहाँ पे एक जनजाति कौन निवास करती है, वो मीणा जनजाति निवास करती है। अब आप सोच रहे हो कि साहब जनजाति वाला टॉपिक है ही नहीं, कभी जनजाति का स्पेशल टॉपिक हो किसी के तो वो अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन इसको यहाँ से जोड़ने का मतलब है कि अरावली श्रेणी से इसका संबंध करके भी पूछ सकता है कि अरावली श्रेणी में क्या है। तो भील, डामोर, गरासिया और मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है? मीणा अपने जयपुर में निवास करते हैं। अब जयपुर में मीणा निवास करते हैं, तो दोस्तों एक जनजाति यहाँ भरतपुर में निवास करती है, उसका नाम है सांसी। सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है? भरतपुर में। लेकिन एक बारां में एक जनजाति निवास करती है, सहरिया। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बारां में, और बारां की एक शाहाबाद क्षेत्र है और एक किशनगंज तहसील। इन दोनों में कौन सी जनजाति निवास करती है? अब क्वेश्चन सुनो, अरावली श्रेणी में कौन सी जनजाति निवास नहीं करती है? डामोर, भील, गरासिया और मीणा, तीन जनजाति निवास करती है, सहरिया और सांसी जनजाति निवास नहीं करती है। 1 2 3 4, 3 दे देगा, 1 ये दे देगा, 3 ये दे देगा, 1 ये दे देगा। तो ये कुछ कौन सी जनजाति निवास नहीं करती है? सांसी और सहरिया जनजाति निवास नहीं करती है। दोस्तों धात्विक और अधात्विक दृष्टि से, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की दृष्टि से, दोस्तों धात्विक और अधात्विक खनिज की दृष्टि से ये क्या है? समृद्ध है। राजस्थान को
क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब कहते हैं। सुना है? तो खनिजों का, तो राजस्थान में जो खनिज है वो 70% खनिज है ना अरावली से प्राप्त होते हैं साहब। 70% खनिज अरावली से प्राप्त होते हैं। ज्यादातर धात्विक और अधात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। एक मैंने आकृति भूल गया, आकृति अरावली की आकृति है ना, अरावली की आकृति तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है। तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है, लेकिन खनिजों का अजायब क्या कहते हैं। लेकिन 70% खनिज कहां मिलता है, अरावली में मिलता है। अरावली में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज में। चलो धात्विक और खनिज में बताओ, उदयपुर में एक यहाँ पे खेतरी और सिंगाना है। खेतरी और सिंगाना नीम का थना में सीसा और जस्ता मिलता है। रामपुरा आगुछा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, जावर उदयपुर में, देवाली उदयपुर में। बोलो ये सीसा जस्ता अरावली में मिलता है ना, कौन कौन सा, सीसा जस्ता, दूसरा सीसा जस्ता मिलता है, तीसरा कौन कौन सा, खेतरी सिंगाना, राजपुरा दरीबा राजसमंद में, जावर क्षेत्र और देवारी क्षेत्र, सब किसमें मिलते हैं, हमारे अरावली में। दूसरा हमने कहा एक है मोराजी बानोला, मोराजी बानोला। तीसरा नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। ये एक है नीमला रायसेला। ये कहां पाए जाते हैं, लो ऐसे के खाने। तो बताओ लो ऐसे के यहां पाया गया और हमारा सीसा जस्ता यहां पाया। एक हमारा है काला गुमान क्षेत्र, काला गुमान क्षेत्र है राजसमंद में, और राजसमंद में काला गुमान क्षेत्र है। यहाँ पे क्या मिलता है, ये है काला गुमान क्षेत्र, कहाँ है, राजसमंद में। और यहां मिलता है दोस्तों पन्ना। तो पन्ना कहां मिलता है, राजसमंद में। और राजसमंद में कौन सा क्षेत्र है, काला गुमान, काला गुमान। तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता भी मिलता है। सीसा जस्ते के खाने ज्यादातर कहाँ है, अरावली में, जैसे खेतरी सिंगाना, राजपुरा, रामपुरा आगुचा, राजपुरा जायद, ये जावत की खाने और लगभग इसी में मिलती है। दूसरा मोरानी बानोला, नीमला रायसेला, और हमारा एक नीमला रायसेला और नाथरा की पाल तो हुंडे उदयपुर में मिलती है। तो हमारे अधिकांश लोहा ऐसा कहाँ मिलते हैं, लोहा ऐसा कहाँ मिलते हैं, वो भी अरावली में मिलते हैं। अधिकांश सीसा जस्ता पन्ना लोहा ऐसा, तो अधिकांश खनिज धात्विक अधात्विक खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे अरावली में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि अरावली खनिजों की दृष्टि से क्या है, समृद्ध। कितने प्रतिशत खनिज है, 70% खनिज है। तो इसके आगे हम और बात करते हैं दोस्तों। तो ये पन्ना यहाँ से निकल रहा है, लोहा ऐसा यहाँ निकल रहा है। लोहा ऐसे में खाने आपको नीमला रायसेला, मोराजी बानोला, और ये अपने मोराजी बानोला, नाथरा की पाल, थुर हुंडे, ये सब कहाँ है, लोहा ऐसे के खाने हैं। खेतरी सिंगाना, जावर, देवारी, रामपुरा आगुछा, राजपुरा देवारी, और इसके बाद में हमारा एक चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भी सीसा का जस्ता मिलता है। तो दोस्तों ये चीजें हमारे क्या है, अरावली में मिलती है। तो बोलो यहाँ तक समझ में आई क्या। अगर अब आगे बात करते हैं, हम इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो एक बार वापस करते हैं। निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में 66 करोड़ वर्ष पुराना गलित पर्वत है, औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। तो अवशिष्ट श्रेणी पर्वत, अवशिष्ट श्रेणी में ये पर्वतमाला है। वर्तमान में औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हमारे को ऑप्शन में डालना है। क्योंकि ये लिखा दिया तो इसका मतलब नहीं है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। दे दे अरावली की स्थिति, हमने कहा अरावली का विस्तार, ए ऑप्शन दे दिया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम से
से उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अरावली का विस्तार लिख दिया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हमने सबने पढ़ा, मैंने सबने लिखा दिया कि साहब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो बताओ आप ये लिखा दिया तो इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, यही तो होगा, यही तो करोगे आप, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अपने को क्वेश्चन कौन सा करना है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम फिर करना है। राजस्थान का है उत्तर पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पश्चिम से हमारे को करना है। लेकिन अगर हम इस बात की चर्चा, अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन हो, अगर ये दोनों ही ऑप्शन हो तो हमारे को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं करना है, अपने को कौन सा मानना है, बी एग्जिट दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो कुल लंबाई कितनी है 692 किमी, राजस्थान में लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर। अरावली का जो विस्तार 79.5% भाग कहाँ है, राजस्थान में, लगभग 80% है। अरावली राजस्थान के कितने भूभाग पे है, 9% भूभाग पे है। अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर है, भाग पर है, और 10% जनसंख्या निवास करती है, इसके बाद में मैंने बताया कि इसकी आकृति तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है। फिर मैंने बताया सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, अधिकतम ऊंचाई दक्षिण अरावली में, न्यूनतम ऊंचाई मध्य अरावली में। उसके बाद में हमने कहा कि दोस्तों इसमें क्या पाई जाती है, जनजातियां निवास करती हैं, भील, गरासिया, डामोर और मीणा, ये जनजातियां हमारी यहाँ निवास करती है। लेकिन दो जनजातियां सांसी और सहरिया, दोनों जनजातियां अरावली में निवास नहीं करती है। उसके बाद में हमने कहा राजस्थान क्या है, खनिजों का अजायब घर। राजस्थान क्या है, खनिजों का अजायब घर। लेकिन राजस्थान के खनिजों में से 70% खनिज कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं साहब अरावली में। अब अरावली में मिलते हैं 70% खनिज, तो 70% खनिज में भी अरावली में जो धात्विक और अधात्विक खनिज है वो ज्यादा मिलते हैं, जैसे सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता खेतरी में मिलता है, रामपुरा आगुचा और रामपुरा आगुचा, राजपुरा, देवारी, जावर और जावर क्षेत्र में हमारा ये सीसा जस्ता मिलता है, और चौथ का बरवाड़ा में भी मिलता है। लेकिन हमारी जो लोअर एसक है, मोराजी, बानोला, नीमला, रायसेला और थुर, होंडेर और नाथरा की पाल में भी हमारे लो एसक पाए जाते हैं। तो अधिकांश धात्विक खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, अरावली में। दूसरी बात हमने कहा कि अरावली की जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण किस वर्षा रेखा द्वारा, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा। हमने कहा कि राजस्थान की जो पश्चिम पूर्वी सीमा का निर्धारण है वो हमारा 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा होता है। अरावली के समांतर कौन सी वर्षा रेखा पाई जाती, वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। लेकिन मैं एक बात और बोली साहब, जल विभाजन का कार्य कौन करती है, अरावली की पश्चिम की तरफ नदियां निकलती है, वो अरब सागर में जल डालती है। लेकिन पूर्व की तरफ जो नदियां डालती है वो किस में डालती है, बंगाल की खाड़ी में डालती है। उसके बाद में हमने एक और बात की कि साहब अरावली नहीं आई और वर्षा रेखा से क्वेश्चन आ गया, तो हमने कहा कि अरावली के समांतर कौन सी वर्षा रेखा जाती है, वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जाती है। तो ऑप्शन ले लिया 40, 60, 50, 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली में जल विभाजन का कार्य करती है, तो हम 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का भी नाम है ले सकते हैं। तो दोस्तों अरावली का विस्तार कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दोस्तों एक दिल्ली के बारे में बात करते हैं कि अरावली में क्या है, अरावली दिल्ली है, अरावली में क्या है, वहां जैव पार्क उद्यान लगाया गया और वहां पे हरियाली है। तो हरियाली में क्या, हरियाली से क्या है, दिल्ली को क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। लगभग दिल्ली को 7% ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है, इसलिए अरावली को क्या कहते हैं, दिल्ली का फेफड़ा कहते हैं। राजस्थान में दिल्ली का फेफड़ा, अरावली को दिल्ली में अरावली को क्या कहते हैं, फेफड़ा। दिल्ली का फेफड़ा किसी का, अरावली को क्या कहते हैं, दिल्ली का फेफड़ा कहते हैं। इसके बाद में हमने यहां तक बात कर ली। फिर हमने बताया
कि अरावली में, अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, अरावली क्या करती है, पश्चिम की ओर जो मरुस्थल है, जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। और ये अरावली इस दिशा में होने के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक शाखा है, सौराष्ट्र की शाखा, उससे हमारे राजस्थान में वर्षा होती है। लेकिन ये दक्षिणी अरावली में तो क्या है, हाईएस्ट ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, तो यहाँ तो वर्षा करती है ज्यादा। लेकिन जो ही आगे बढ़ती है तो अरावली के समांतर राजस्थान में कम वर्षा करती है, आगे कहाँ चल जाती है, हिमालय में। फिर हमने कहा कि अगर ये अरावली ऐसे है तो बंगाली खाड़ी से शाखा आई, तो इधर वाले पूर्वी भाग में तो वर्षा ज्यादा करी, लेकिन पश्चिमी भाग में जाके वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से यहाँ पे वर्षा कम हो गई। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं है दोस्तों? हो सके जितना मेरा हो सके उतना मैं अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरी बात, आप कितना देखते हो क्लास को वो आप पे डिपेंड करती है। आप यही चीज देखो दोस्त, पहली बात तो क्या होती है कि हम एक वो होती है सबकी सोच कि यार देखो चीजों के पैसे लगते हैं। आपको अगर रूम में बैठ के एसी लग रखा है, अगर आप लाइब्रेरी में गए वहां पे एसी लग रहा है, तो वहां एसी का भी बजट उसी में ही आएगा। जैसे आपकी अगर 1300-1400 में लाइब्रेरी है, तो वहां सब मेंटेनेंस देख के आप किसी भी जाएंगे तो वहां पे जो सुविधा मिल रही है, किसी शॉप में जा रहे हो वहां पे अगर आप सुविधा का फायदा उठा रहे हो, तो उस सुविधा का पैसा कहाँ से मिलेगा, उसको वो कस्टमर देगा। तो वही बात है मेरे दोस्त, क्योंकि जो चीज फ्री होती है, फ्री में जो चीज होती है उसको आदमी ऐसे ही समझता है कि हाँ यार क्या कंटेंट है, पढ़ा रहा होगा छोटा मोटा। लेकिन दोस्त कोई नहीं है वहां पे। और मैं आपको और बता दूं, कोचिंग में मेरे माइंड में 2 GB का, मान लो मेरे माइंड में 2 GB है, 2 GB में मेरे ये भरा हुआ था माइंड में, वो मैं आपको पढ़ा दिया। अगर सिलेक्शन लेना ना तो 30 GB आपकी भी काम करनी पड़ेगी, मतलब आधा GB आपकी काम लेनी पड़ेगी। ये चीजें सबके पास में जाती है, कोचिंग वालों के पास में सब पढ़ाते हैं। आपको नई चीज कहां से मिलेगी, नई चीज जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको मिलेगी। क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है, वो किस भाषा का प्रयोग करता है, किस भाषा का नहीं प्रयोग करता है। कुछ चीजें हमारे को नई भी पता पड़ जाती है, नई भी पता पड़ती है, वो कहां से पड़ती है। कुछ चीजें हम छठी सातवीं, जैसे एग्जाम छोटा, छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं की एनसीईआरटी की बुकों में ऐसी चीजें मिल जाती है जो अपनी ऑथेंटिक बुकें, जो 11वीं जो बड़ी बड़ी बुकें होती है उनमें भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है कि चलो धन्यवाद, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूं कि आप एक बार बोलो, प्री कैम्ब्रियन काल में 60 वर्ष पुराना क्या था, वलित क्या की औसत ऊंचाई 3000, वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट पर्वतमाला, औसत ऊंचाई कितनी है 930 मीटर। स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कितने राज्यों में फैला हुआ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो लंबाई कितनी हुई 692, लेकिन राजस्थान में कितनी लंबाई 550 केमी। अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग, 79.5% है भूभाग। तो हमने कहा लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। हमने कहा सर्वाधिक विस्तार यहाँ पर उदयपुर में पाया जाता है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में पाया जाता है। हमने कहा सर्वाधिक यहाँ पे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, लेकिन खनिज 70% कहाँ पे मिलते हैं, अरावली में। कौन से मिलते हैं, धात्विक अधात्विक, जैसे सीसा जस्ता हो गया, लौह ऐसक हो गया, पन्ना हो गया, यहाँ से तांबा होता है। लौह ऐसे के खाने हमने बताई, मोराजी, बानोरा, नीमदा, रायसेला। उसके बाद में थोर हुंडे, नागरा के पास लौह ऐसे के खाने कहाँ पे पाई जाती है, ये सब अरावली में है। उसके बाद हमने कहा सीसा जस्ता, सीसा जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है, खेतरी, सिंगाना, फिर राजपुरा, दरीबा, रामपुरा, आगूचा, जावर, देवारी क्षेत्र कहाँ पे है, सब हमारे अरावली में स्थित है। उसके बाद हमने कहा पन्ना कहाँ मिलता है, पन्ना हमारे राजसमंद में कालागुमान क्षेत्र है, वहां से हमारे पन्ना निकलता है। दोस्तों अजमेर से फेल्सपाट निकलता है, जिसमें मकरेड़ा की खान है, बहुत सी खाने हैं। तो ज्यादातर जो खनिज है वो अरावली श्रेणी से प्राप्त होता है। और उसके बाद में हमने कहा कि जनजातियां पाई जाती है, कौन सी, भील, मेणा, ग्रासिया और डामोर जनजाति अरावली में निवास करती है। और कौन सी जनजाति अरावली में निवास नहीं करती, वो सांसी जनजाति और सहरिया जनजाति निवास नहीं करती है। ऑप्शन, अब ये कोई बोले कि साहब हमारे तो सिलेबस में नहीं है, मैं तो पढ़ा तो अरावली ले रहा हूँ, लेकिन अरावली से पूछ सकते हैं ना, अरावली में कौन सी जनजाति निवास नहीं कर सकती है। नाम तो अरावली का, सब अरावली दिया था हमने ऑप्शन में, अरावली एरिया, यही तो क्वेश्चन है।
उसके बाद में हमने कहा कि साहब कौन सी वर्षा रेखा पश्चिम की ओर सीमा बनाती है, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी समांतर, 50 सेंटीमीटर। अरावली में जल विभाजक का कार्य करती है, अरावली नहीं है तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है, दोनों ऑप्शन पे आ जाता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। पहले दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ऑप्शन में करना है क्या, आकृति पूरा मध्य के समान है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और आपका सपोर्ट बना रहा, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।